के आसपास 17,760 के आसपास इंडेक्स जाकर टिकने की पूरी तैयारी में 45.2 पर। याद रखिएगा 17,602 आज डे लो था, वहां से बहुत ही तगड़ी चाल रिकवरी की। निफ्टी बैंक 244 अंकों की बढ़त पर आया है। निफ्टी आईटी सुबह से कमजोर था, इसकी जो पोजीशंस थी वो मंदी की थोड़ी सी कम हुई, लेकिन तब भी ये 100 पॉइंट नीचे 99 पॉइंट नीचे जाकर टिक रहा है। एक तो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं आज के इस मूव में जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। पहला तो आज का बड़ा ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जैसे हम आपको बता भी रहे थे क्या चल रहा है में कि शायद ये एमएससीआई का हिस्सा बन सकता है और स्टॉक में क्या बढ़िया मूव्स देखने को मिले। आज इनफैक्ट ये फ्रेश हाइस पर खड़ा है, 2865 का लेवल क्लोजिंग पर 2894 इसने आज सुबह में छुआ, 154 अंकों की बढ़त इसने अपने नाम कर ली। फिर दूसरा जो ट्रेड जमकर झूमा वो है आज का बलरामपुर चीनी, वायदे का टॉप गेनर्स में से शामिल है ये काउंटर भी, जहां पर हमने देखा है कि चीनी की कीमतों में ऑफ कोर्स उबाल आ रहा है। एक्सपोर्ट कोटा शायद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी शॉर्टेज की खबरें हैं और ये स्टॉक आज रैली करता हुआ बाकी सभी चीनी शेयरों में हमने देखा खरीदारी थी। श्रीराम फाइनेंस एक और स्टॉक जो आज जमकर चला है और यहाँ पर भी सुबह में अपडेट था कि शायद बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया श्रीराम फाइनेंस का जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है उसमें कुछ स्टेक खरीद सकता है, तो 2% ऊपर ये काउंटर भी भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे जिनमें आज काफी एक्टिविटी देखने को मिली है, काफी ज्यादा हरकत नजर आई। अब स्टॉक स्पेसिफिकली और इंडेक्स वाइज हम आपको बताते हैं। बैंक्स में तेजी रही, आपके ऑटो काउंटर्स में बजाज ऑटो के स्टॉक को नहीं भूल सकते क्योंकि वहां पर हमने देखा अच्छा खासा मूव आया। एमएनएम, मारुति जैसे काउंटर्स तेजी में आते हुए दिखाई दिए। लेकर आइएगा प्लीज यहाँ पर ऑटो इंडेक्स देखें तो वो क्या क्लोज दिखा रहा है, करीब करीब 55 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर मारुति में देखने को मिली है, लेकिन ऑटो इंडेक्स आपको देखना चाहिए जहां पर भी नियरली 1% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। अब आते हैं हीट मैप पर, क्लोज कहां पर आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार हरे में रंगा था, थोड़े से लाल निशान भी देखने को मिले हैं और नरमी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में देखी गई है। दो दफा वहां पर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस आ रहा है। हिंडाल्को में थोड़ा सा दबाव, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये कुछ स्टॉक्स थे। आईटी में दबाव है, मुनाफा वसूली, एचसीएल टेक भी आज प्रेशर में ही रहा है, विप्रो इंक्लूडेड। तेजी की तरफ इंडसइंड बैंक आज का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर, करीब करीब 5% के गेन्स। पोर्ट और एंटरप्राइजेज में फिर तेजी, बजाज ऑटो, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट 4400 का टारगेट वो भागा। एमएनएम में भी फॉलो थ्रू देखने को मिला है तेजी का। एलएनटी जैसे ट्रेड्स और ऑफ कोर्स पावर से जुड़ी हुई कंपनियों में एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में जमकर तेजी हुई है। आईटीसी के लिए एक और मजबूत सत्र, ऑफ कोर्स अभी भी इंतजार 400 के लेवल्स का। एसबीआई हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, ये सारे वो स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। तो आज का क्लोज 17,747 पर बहुत ही सॉलिड क्लोज माना जाएगा होली के दिन या फिर होली की छुट्टी की एक दिन बाद, जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी रंगत देखने को मिली है तेजी की इस मार्केट में। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा के टॉप परफॉर्मर्स। तो आशीष ने कृष्णा डायग्नोस्टिक पिक किया था, 9% भागा। अजंता फार्मा 5% ऊपर। एसटीईएल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं और एनबीसीसी में भी करीब 1.1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। नीरज के कुछ टॉप परफॉर्मर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। श्रीराम फाइनेंस उसमें शामिल था, मंदी की तरफ जेएसपीएल और सन फार्मा और तेजी की तरफ 0.5% ऊपर टीसीएस। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। 17,747 एक मजबूत क्लोज है बाजारों की। देखते हैं कल क्या क्यूज लेकर आते हैं हम, ग्लोबल तस्वीर कितनी बेहतर होती है या फिर कितनी बिगड़